भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल से कितना है? 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितने डिग्री तक है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत के मध्य से कौन सी रेखा होकर गुजरती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है। भारत के मध्य से कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछाजार। मित्र मी माने मिजोरम, ता माने त्रिपुरा, गा माने गुजरात, मा माने मध्य प्रदेश, छा माने छत्तीसगढ़, झार माने झारखंड। कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गुरबा। जी गुरबा में जी माने गुजरात, जी माने गांधीनगर, यू माने उज्जैन, आर माने रांची, बी माने भोपाल, ए माने अगरतला। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंडिया पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? भारत का दक्षिणतम बिंदु बड़ा निकोबार में अवस्थित है। कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है? त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा हैं। किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? मेघालय। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। डूरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान से। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। मैगीनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के मध्य अवस्थित है। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? सिक्किम। भारत के किस राज्य में 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। भारत से उपबद्ध चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलखंड सरका है। उत्तर को। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराइन में। भारत को मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? 4 भागों में। केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र के उदाहरण हैं। गिरिपद की स्थिति का। लघु हिमालय किसके मध्य में अवस्थित है? लघु हिमालय शिवालिक और महान हिमालय के मध्य अवस्थित है। भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि राजस्थान में अवस्थित है। उत्तर से दक्षिण की तरफ पर्वत श्रेणियों का क्रम: काल जफीस, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी और शिवालिक श्रेणी है। पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है: कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। रेयूड पर्वत का उदाहरण है अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहां कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियाँ जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है तमिलनाडु। उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर
नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम होगा। नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह राज्य केरल एवं तमिलनाडु है। शिवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? शिवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित हैं। महादेव पहाड़ी भाग है सतपुड़ा की। धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी बच्छेदी पाल। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में अवस्थित हैं। मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में अवस्थित हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में अवस्थित है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर केटू है। नंदा देवी शिखर अवस्थित है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में अवस्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी राजस्थान में अवस्थित है। अरावली का उच्चतम शिखर स्थित है। अरावली का उच्चतम शिखर कुंभलगढ़ में अवस्थित है, जिसका नाम है गुरु शिखर। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह धौलाधार तथा पीरपंजाल श्रेणी है। पाल घाट दर्रा किनके मध्य अवस्थित है? पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य अवस्थित है। बोमा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। पाल घाट दर्रा केरल में अवस्थित है। भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में अवस्थित है। बनिहाल दर्रा कहाँ अवस्थित है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नीति दर्रा कहाँ पे अवस्थित है? नीति दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। मूलिंग दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित है। जेलेपला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। हिमनद है सियाचिन हिमनद। चौरी बाड़ी ग्लेशियर स्थित है। चौरी बाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? भारत में 8 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। केप कामोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्लाण शिखर स्थित है उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। बारन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप समूह से। भारत में ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के समीप अवस्थित है जो कि आंध्र प्रदेश में है। राम सेतु शुरू होता है धनुषकोडी से। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। निम्न में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। भारत और श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप अवस्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य में रामेश्वरम द्वीप अवस्थित है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का एक बड़ा नगर है मुंबई। पीरम कहाँ पे अवस्थित है? पीरम खंबात की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है। द्वारका द्वीप कहाँ पे अवस्थित है? द्वारका द्वीप अरब सागर तट पर अवस्थित है। दीव द्वीप काठियावाड़ तट पर अवस्थित है। वयंत सयोधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में अवस्थित द्वीप है। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? सरक्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य में अवस्थित। लातूर किस प्रांत में है? लातूर महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नगर है। यह महाराष्ट्र का अंग है। पाट अंचल अवस्थित है। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। मणिपुर का अधिकांश भाग है पर्वतीय। भारत का कोहिनूर हीरा कहा जाता है। भारत का कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश को कहा जाता है।
कहा जाता है कि भारत में सिलिकॉन वैली है। और बेंगलुरु को औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पालनपुर गुजरात में स्थित है। हुबली कर्नाटक में स्थित है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में स्थित है। मालनाड कर्नाटक का एक पहाड़ी प्रदेश है जो घने जंगलों से आच्छादित है। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के मैदान से संबंधित है। झारखंड छोटा नागपुर पठार से संबंधित है। महाराष्ट्र वृक्ष छाया प्रदेश से संबंधित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। राम महान यूपी में, राम का तात्पर्य राजस्थान, महान का तात्पर्य मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यूपी यानी उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ की सीमा वस्तुनिष्ठ नहीं है। छत्तीसगढ़ की सीमा बिहार से उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? पश्चिम बंगाल 7 बहनों का राज्य नहीं है। 7 बहनों का राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। असम की राजधानी दिसपुर, मेघालय की राजधानी शिलांग, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, दमन दीव दादरा नगर हवेली की राजधानी दमन है। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या वर्तमान समय में 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य दिल्ली है। पुडुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। पुडुचेरी का क्षेत्र तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संथाल प्रसिद्ध हैं। उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में कौन सी प्रजातीय समूह पाया जाता है? उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? थारू लोगों का निवास स्थान उत्तर प्रदेश में है। किस हिंदू त्यौहार को थारू लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली के त्यौहार को। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं। धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति गद्दी है। ऋतु प्रवास कौन सी जनजातियां करती हैं? ऋतु प्रवास भूटिया जनजाति करती हैं। गारो जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? गारो जनजातियां मेघालय, असम और मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती हैं। खासी जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं? खासी जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? केरल में चिंचू जनजाति पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। बहुपत विवाह की प्रथा को मानता है। बहुपत विवाह प्रथा को टोडा मानता है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति जौनसारी है। सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? सरहुल त्यौहार मुंडा जनजाति मनाती है जो कि झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। भील जनजाति कहाँ निवास करती हैं? भील जनजाति राजस्थान में निवास करती हैं। संथाल जनजाति झारखंड में निवास करती हैं। राजी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती हैं। विरहोर जनजाति झारखंड में निवास करती हैं। टोडा जनजाति तमिलनाडु में निवास करती हैं। सेटलिन जनजाति अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। मोपला जनजाति केरल में निवास करती है। मुरिया जनजाति झारखंड, छत्तीसगढ़ में निवास करती हैं। जौनसारी जनजाति उत्तराखंड में निवास करती हैं। लेप्चा जनजाति सिक्किम में निवास करती हैं। पहाड़ी कोरवा जनजाति जसपुर जिले में निवास करती है। बैगा जनजाति मंडला मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। सहरिया जनजाति ग्वालियर मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। मारिया जनजाति पातालकोट छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। गंगा नदी का उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा कहलाती है। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत पद्मा के नाम से जानी जाती है। झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि खासी लोग करते हैं। कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी मिलती है। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? कर्णप्रयाग में
कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है, जिसको कैब ट्रिक से याद कर सकते हैं। सी पार कर्णप्रयाग बराबर अलकनंदा प्लस पिंडार। पी भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी गंगा नदी है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम मंदाकिनी नदी है। भागीरथी नदी निकलती है। भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र तिब्बत, बांग्लादेश एवं भारत है। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह भ्रंश का निर्माण करती हैं। नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? नर्मदा घाटी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से है। अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा ताप्ती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी नर्मदा नदी है। नर्मदा और ताप्ती नदी है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर बहती है? कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्यों से होकर के बहती है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी, फिर ताप्ती नदी। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम सुवर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई है। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सी अपवाह तंत्र रखती है? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। 3 नदियाँ ऐसी हैं जो एक ही पर्वत श्रेणी से निकलती हैं, जिसको कहते हैं मनसो। महानदी, नर्मदा, सोन, जो अमरकंटक से निकलती हैं। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी एस्चुरी नहीं बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी गोदावरी नदी है। दूधगंगा नदी किसमें अवस्थित है? दूधगंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। भारत की नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? सतलज नदी। हंगरी सहायक नदी है। हंगरी तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा की सहायक नदी तेल नदी नहीं है। भीमा, डान और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह कौन सी है? वह है हुगली नदी। दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील के निकट स्थित राक्षस ताल से है। कपिली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मा नदी। गंगा की सहायक नदी सोन नदी। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा नदी। कृष्णा की सहायक नदी भीमा नदी। यमुना की केन नदी। गोदावरी की इंद्रावती नदी। ब्रह्मपुत्र का तीस्ता नदी। कृष्णा की भीमा सहायक नदी है। यमुना की चंबल सहायक नदी है। कौन सी नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। टैटक उड़ीसा में है जो महानदी पर अवस्थित है। लुधियाना पंजाब में है जो सतलज नदी पर अवस्थित है। नासिक महाराष्ट्र में है जो गोदावरी नदी पर अवस्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है जो क्षिप्रा नदी पर अवस्थित है। कोटा चंबल नदी पर अवस्थित है। जबलपुर नर्मदा नदी पर अवस्थित है। सूरत ताप्ती नदी पर अवस्थित। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर हैं। लेह अवस्थित है। लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर अवस्थित है।
जोग प्रपात शरावती नदी पर अवस्थित है। धुआंधार प्रताप नर्मदा नदी पर अवस्थित है। लोलार झील महाराष्ट्र में अवस्थित है। नक्की झील राजस्थान में अवस्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है, जो उत्तराखंड में अवस्थित है। अंचार झील कहाँ पर अवस्थित है? अंचार झील जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। सूरजकुंड झील कहाँ पे अवस्थित है? सूरजकुंड झील हरियाणा में अवस्थित है। अष्टमुदी झील कहाँ पे अवस्थित है? अष्टमुदी झील केरल में अवस्थित है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। भारत का सबसे सूखा स्थान लेह है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है। किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है? लेह लद्दाख में सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। उसके बाद बीकानेर है। उसके बाद जैसलमेर है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ बालोतरा में होती है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को 5 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। भारत के कौन से क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आते हैं? कर्नाटक पठार नहीं आते हैं। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। मालवा पठार की मिट्टी है। मालवा पठार की मिट्टी को काली मिट्टी कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है। लैटराइट मिट्टियों का प्रधान नहीं है। लैटराइट मिट्टियों का प्रधान मालाबार तटीय प्रदेश में है। पौधों में सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। इसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। जिप्सम। भारत का कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित रहता है? भारत का चंबल घाटी क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित रहता है। सुंदरी वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं? सुंदरी वृक्ष पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। लीसा प्राप्त होता है। लीसा चीन के वृक्ष से प्राप्त होता है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम हरिक्के बैराज है। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? राजस्थान नहर सतलज नदी से निकलती है। हरिक्के बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत किन नदियों के संगम पर है? ब्यास और सतलज नदी के संगम पर है। मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल में अवस्थित है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है का निर्माण गंग सिंह जी ने करवाया था 1927 ईस्वी में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है?
सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्य लाभान्वित होते हैं। नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन वाला केंद्र है शिवसमुद्रम। शिवसमुद्रम जल परियोजना स्थित है। शिवसमुद्रम जल परियोजना कर्नाटक में अवस्थित है। तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद क्षेत्र है। कर्नाटक और तमिलनाडु का जल विवाद क्षेत्र कावेरी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर अवस्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है जो उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। टेहरी बांध किस प्रदेश में बनाया गया है? टेहरी बांध उत्तराखंड में बनाया गया है जो भगीरथी और भिलंजाना के संगम पर है। तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में अवस्थित है। कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ कर्नाटक में अवस्थित हैं। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में की गई। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तेलुगु गंगा परियोजना से मद्रास शहर को पानी मिलेगा। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर बनाया गया है। तावा प्रोजेक्ट नर्मदा नदी पर बनाया गया है। मैथुर डैम कावेरी नदी पर बनाया गया है। इकाई प्रोजेक्ट तापी नदी पर बनाया गया है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। पोचम बांध परियोजना गोदावरी नदी पर है जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। इडुक्की बांध परियोजना केरल राज्य में पेरियार नदी पर बनाया गया है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है जिसकी स्थापना 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्राबाग में हुई थी। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई। परियोजना का संबंध है। तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से है। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर बना हुआ है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? चिनाब नदी पर अवस्थित है। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र 20 हैं। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPU AU पंतनगर है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत में शंकाई जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है। भारत में शंकाई जोतों का सबसे बड़ा आकार राजस्थान में है। हरित क्रांति का गहरा संबंध रहा है। हरित क्रांति का गहरा संबंध डॉक्टर स्वामीनाथन का रहा है। हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न का हुआ? हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ। हरित क्रांति से अभिप्राय है। हरित क्रांति से प्राय उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम से है जिसका शुभारंभ 1965 से हुआ माना जाता है। जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में। रबी की फसल है। रबी की फसल गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू है। खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली हैं। जायद की फसलें हैं तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी हैं एवं सब्जियां। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट एक गेहूं की बीमारी है। कल्याण सोना एक किस्म है। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। सबसे ज़्यादा गेहूं पैदा होता है। सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? महिसुगंधा धान की प्रजाति है। वरुणा प्रजाति है। वरुणा सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। पूसा बोल्ड एक सरसों की प्रजाति है। पीताम्बरी एक प्रजाति है।
पीताम्बरी सरसों की एक प्रजाति है। कपास प्रजाति का नाम सुजाता है। मूंगफली प्रजाति का नाम चित्रा 64, चंद्रा, कौशल है। गेहूँ प्रजाति का नाम कुंदन, सोनालिका है। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। बहार अरहर की एक प्रसिद्ध प्रजाति है। अरहर का जन्म स्थान भारतवर्ष है। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन की जाती है? भारत के कर्नाटक राज्य में कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है। मसालों का बागान कहा जाता है। मसालों का बागान केरल को कहा जाता है। झूम किसे कहते हैं? खेती की पद्धति को झूम कहते हैं। का उत्पादन वाला राज्य है। काजू का उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में अवस्थित है। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन किस राज्य में होता है? केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन जम्मू और कश्मीर में होता है। कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक आंवला की किस्म है। कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे अवस्थित है? कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में अवस्थित है। रबर बोर्ड कहाँ पे अवस्थित है? रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में अवस्थित है। चाय बोर्ड कोलकाता में अवस्थित है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर में अवस्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। आम की बीज रहित प्रजाति है। आम की बीज रहित प्रजाति सिंधु है। बैलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? बैलाडीला खान लौह अयस्क से संबंधित है। कुंदरे मुक्त लौह से संबंधित है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। टिन खनिज से युक्त भारत का एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पे पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर मकराना राजस्थान में पाया जाता है। भारत में कौन सा राज्य अबरक का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? भारत का सबसे बड़ा अबरक का उत्पादन झारखंड करता है।